और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर फिर पाकिस्तान कुछ सीखता क्यों नहीं है? वैसे तो ये हर चीज में कहते हैं कि जी आप सीखना भारत की चाहते कॉपी करने नहीं, की कोशिश करते नहीं, हैं। भारत की कॉपी नहीं करना, आप कर नहीं सकते। अब तो बहुत आगे निकल चुका भारत। सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज का कामों से कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया। चंकिया के बारे में बात करें तो तड़पना शुरू कर देते, टैक्सला के बारे में बात की तड़पना शुरू कर देते, अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो तड़पना शुरू कर देते। अर्थशास्त्र देख, मुझे दे ये बताएं, उसके अंदर टेक्निक्स हैं, साइंस के बारे में लिखा है, विजडम के बारे में लिखा है। मुझे फैसिनेट करती है दैट बुक एज ए हिस्टोरिकल बुक। उसकी वजह क्या है? मुझे प्राइड होता है कि मैं इस रीजन से हूं और ये लोग 150-200 एडी में इतने ज्यादा सिविलाइज थे। इलेक्शंस हुए उसमें मोदी जी की जो पार्टी है वो 3 जगह से जीत गई है 4 में से, तो वो तो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनके पीछे किस लिए पड़े हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप कहते हैं कि सारी दुनिया सरेंडर कर दे और मुसलमान हो जाए वरना आप उनके सर उतार देंगे। ये क्या फिलॉसफी है भाई? क्यों? आपको किसने लाइसेंस टू किल दे दिया है? और मुझे एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये फिलॉसफी आप ये चाहते हैं? दुनिया में कोई इस्लामिक मुल्क एक बता दें जो लिवेबल है, जहां आप रह सकते हैं, जहां मुझे जरूर बताएं, मैं चाहे हो सकता वहां शिफ्ट हो जाऊं। जब तक पीएम मोदी रहेंगे पाकिस्तान बात नहीं करेगा। अब पीएम मोदी तो आगे भी आने वाले हैं, आपने देखा कि किस आगे तरह से 10-20 साल आगे नहीं जाते वो कहीं। हाँ। लेकिन उसमें मैं ये पूछना चाहता हूं, ये वही मोदी साहब थे जो नवाज शरीफ साहब के घर आ गए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में ये हलचल है कि नरेंद्र मोदी फिर से इलेक्ट होके आने वाले हैं 2024 में, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं रहने वाला है। पाकिस्तान भारत से कुछ सीखना नहीं चाहता, अपने पड़ोसी मुल्क से वह सीखना नहीं चाहता जो कि उसका हमसाया है। एक साथ हमने अपनी जर्नी शुरू की और 76 सालों में भारत कहां आगे बढ़ गया। पाकिस्तानी अवाम इससे काफी खफा है। कई बार पाकिस्तानी अवाम में ये देखने को मिलता है कि हमें भारत में पैदा होना चाहिए था, हमें भारत का ही पुत्र होना चाहिए था, लेकिन हम बदकिस्मती से पाकिस्तान में पैदा हो गए और विभाजन के समय हम भारत आ गए। जो मुस्लिम भारत में रहते हैं काफी खुश हैं, क्योंकि हर किसी पाकिस्तानी के ऑलमोस्ट रिश्तेदार अभी इंडिया में रहते ही हैं। तो इससे उनको पता चलता है कि भारत में कितनी ग्रोथ हो रही है और पाकिस्तानी सीखना नहीं चाहते। पाकिस्तानी साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स ये सब सीखना नहीं चाहते। वो सीखना चाहते हैं तो जिहाद, 72 हूर, जन्नत और कश्मीर मुद्दे पे बात कर लो। दुनिया से अनोखे उनके बयानात होंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये तो उनकी बात गलत है कि वो, मेरा मकसद मोदी साहब आगे वो अमन या पीस की बात नहीं करना चाहते। मैंने कई दफा डिस्कशंस की है बीजेपी के लोगों के साथ, दूसरे दोस्तों को, उनके ट्रस्ट फैक्टर है, वो आप पे इत्मीनान ही नहीं करते। मुझे उन्होंने कई दफा रेफरेंस किए कि जब भी हम एक हाथ आगे बढ़ाते हैं आप बैकफायर कर देते हैं, आप बैक स्टैप कर देते हैं। हाँ, तो बैठ के उनसे बात करें। मोदी जी का आपको पता है पाकिस्तान आने का प्रोग्राम था, उनका एनएसए और आपका जो जर्नल एक जाके मिडिल ईस्ट में मिलते रहे हैं, यूएई आपको टेबल पर लेकर आया था इस चीज, लेकिन आप फिर पीछे हट जाते हैं क्योंकि आप कहते हैं यार कि जिहाद के वोट लेने हैं। इस वक्त मोदी साहब हैज बिकम अ बिग आइकन, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया। बल्कि मोदी साहब जो है ऐसे सियासतदान हैं जो हमेशा कैंपेन के मूड में रहते हैं, और भारत भी ऐसा एक मुल्क है जहां हर वक्त इलेक्शन होती है। और उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, अगर नोट किया जाए जिस तरीके से उन्होंने अपना कद काठ बढ़ाया इंटरनेशनली और नेशनली। अब इंटरनेशनल देखें तो उन्होंने पूरे दुनिया का दौरा किया और उन्होंने वहां पे किस चीज को प्रमोट किया? भारत को, भारत की करेंसी और डायस्पोरा को प्रमोट किया, स्टूडेंटों को प्रमोट किया। ठीक, उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज सबसे बड़ी दी क्या है? चंद्रयान दिया, नेशनल प्राइड दी, आदित्य 1 दिया। ठीक, उसके बाद जो इससे आगे चलें तो इकोनॉमी के हालात देखें, 5वें नंबर पर है। उन्होंने सियासी नारा लगाया कि मैं 3रे नंबर पर लेकर आऊंगा, गारंटीड। ठीक, उससे बाद एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बंदा जिसके साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी खड़ी होकर सेल्फियां बना रही है, वो स्टेट टू स्टेट गया कैंपेन करने। आखिरी जो उन्होंने अपना कैंपेन ट्रेलर चलाया
वो उन्होंने तेजस चला के किया, जहां पे टॉम क्रूज बने मोदी साहब 73 साल की उम्र में, और उसको पब्लिसाइज किया गया, कैंपेन चलाई। लेकिन सर फिर पाकिस्तान कुछ सीखता क्यों नहीं है? वैसे तो ये हर चीज में कहते हैं कि जी आप सीखना भारत की चाहते कॉपी हैं? करने नहीं, की कोशिश करते नहीं, हैं। भारत की कॉपी नहीं करना, आप कर नहीं सकते, अब तो बहुत आगे निकल चुका है भारत। आप सीखना इसलिए नहीं चाहते कि आप सीखेंगे तो फिर करप्शन किस तरह करेंगे? आपके लोग बाशऊर हो जाएंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? हालिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं। भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है। कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा। अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं। मतलब 2 टेन्योर खत्म होने लगे हैं, तीसरा वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई एक भी हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया हो। होगा भी नहीं मैंने कहा। उसकी बेसिक वजह ये है कि इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना, तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और मैंने इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो उसके बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया कि आपने इसमें धांधली की है। जबकि हमारे यहाँ पे अगर आप 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेते हैं ना, तो उसके बाद भी आप पे उंगलियाँ उठती हैं। या अगर आपने फर्ज किया किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, जिस तरह बॉक्सेस भी गायब हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी ना आप पे उंगली उठती है कि यार जिस टाइम इमरान खान के लास्ट में हुआ था, तो 4 दफ़ा 4 सीटों पे इन्होंने जो बकाया था ना, वो स्टे लिया था कि यार हम इसके ऊपर केस करेंगे। तो कहने का मकसद है कि जहाँ पर आपका वोट का जो सही इस्तेमाल है उसका ही नहीं पता। अभी आप लड़कों से पूछ लें जितने भी यहाँ खड़े, मेरा ख्याल है इसमें 70% आपको लोग ये कहेंगे यार हमने वोट ही नहीं देना, क्योंकि लोग उकता चुके हैं। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है। बताए ना मुझे किसके पास? वहां तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही। सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगला टेन्योर उनका आएगा तो मजीद इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और मैं देखिए, आप ये देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ जमाने में जाके इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में। दोस्तों, कई बार पाकिस्तानियों में ये देखने को मिलता है कि जब तक मोदी है तब तक हम बात नहीं करेंगे भारत से। अरे नुकसान किसका है, घाटा किसका है? वो गाना आपने सुना होगा ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो हो यही रहा है कि भारत से बातचीत ना करने की वजह से पाकिस्तान में काफी परेशानियां आ रही हैं। पाकिस्तान को काफी कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर वही इंपोर्ट भारत से हुआ होता तो पाकिस्तानी अवाम को चीजें सस्ती मिलती और पाकिस्तानी अवाम को सहूलियत मिलती। इससे पाकिस्तान की सियासत को भी फायदा मिलता, जो सियासत में बैठे हैं हुक्मरान, उन लोगों को फायदा मिलता। लेकिन इसका फायदा किसको मिल रहा है? जो हमारे अदर नेबर्स हैं। श्रीलंका में सस्ता अनाज जाता है, बांग्लादेश में सस्ता अनाज जाता है, नेपाल में सस्ता अनाज जाता है। वहीं पे अगर पाकिस्तान ने रिश्ते अपने पड़ोसी से अच्छे रखे होते तो पाकिस्तान की अवाम को भी सस्ता राशन मिलता। हमेशा पाकिस्तान में ये कवायद रहती है कि हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है रोजी रोटी के लिए, लेकिन अगर
पाकिस्तानियों में जो मशक्क़त दिन की चल रही है वो सस्ते में हो जाती। बोले तो उनको अगर रोजी रोटी 800 रुपये 1000 रुपये जो वो कमा रहे हैं वो उसमें उनका घर का भरण पोषण हो जाता, बिजली के बिल चले जाते, स्कूल में बच्चों की फीस चले जाती, तो आवाम खुश रहती। आवाम को चाहिए क्या? सहूलियत है। और सरकार थोड़ा सा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती तो सरकार और आवाम दोनों खुश रहते। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज है कि मुल्ला कल्चर, और मुल्ला कल्चर के थ्रू जो ये लोग सीख रहे हैं जिहाद करना और 72 होरों के सपने देखना और कश्मीर इशू पे बात करना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर के बारे में बात करते रहो, 100 साल तक बात करते रहो, कोई मसला नहीं होने वाला है। आप बात करेंगे लेकिन कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाएगा। पाकिस्तान से बेटर डेवलपमेंट आपको आज की डेट में कश्मीर में देखने को मिला है। 370 हटने के बाद कश्मीर स्वर्ग बन गया है। हालांकि 370 हटने से पहले भी कश्मीर स्वर्ग था, लेकिन उस स्वर्ग में जाने की अनुमति काफी कम लोगों को होती थी और आदमी उस स्वर्ग में जाने से डरता भी था। लेकिन अब जो टूरिस्ट की तादाद कश्मीर के अंदर बढ़ रही है, काबिले तारीफ है। कश्मीर में जो टूरिज्म बढ़ा है, कश्मीर के लोगों को रोजगार मिला है, कश्मीर के लोगों की जिंदगियां अच्छी हुई हैं, तो सहूलियतें लोगों को मिल रही हैं। और इसी के चलते पीओके के लोग भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत में मिलने की बात कर रहे हैं। हालांकि कल जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट में अमित शाह ने बयान दिया था कि हमने 24 सीटें जो कि हम पीओके लेने के बाद वहां पे इलेक्शन करवाएंगे उसके लिए रिजर्व रखी हुई हैं। पीओके भारत का हिस्सा है और जल्द ही 2024 के बाद आप देखिएगा एक कुछ सर्जिकल स्ट्राइक या फिर पाकिस्तान खुद ब खुद पीओके भारत को देने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।